अगर तुमने आइंदा मेरे मियाँ पे कोई इल्जाम लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना अलिशबा तो जिंदगी में सिर्फ पछतावा बचेगा। अब जाओ। और लाएं गैरों से बहू। क्या मतलब गैरों से? मेरा मतलब है भाभी जान के अपने तो अपने होते हैं ना, अपना मारे छाव में डाले। अयान तो उसे लिफ्ट नहीं करवाता, उसके मुकाबले तो यासिर मेरे आगे पीछे घूमते फिरते हैं ना। सोचती तो होगी वो कि उसकी शादी तो यासिर से होनी थी, होगी उसने खट्टू अयान से। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने नम दिया, ये दिल दर्दों से है भरा। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने नम दिया, रब्बा रास्ता कोई दिखा। मैं क्यों फोन करूं जब उसे मेरी परवाह नहीं है, मेरी फिक्र नहीं है, मेरी याद नहीं आ रही, तो मुझे भी नहीं आ रही है। दर्द मेरे ये आँखों से बहते हैं, चुप हो जुबां तो ये दिल से कहते हैं। कैसी उलझने हैं, कैसी छाई बेबसी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने नम दिया, ये दिल दर्दों से है भरा। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने नम दिया, रब्बा रास्ता कोई दिखा। सुनी मन की गलियां हैं, दूर तक अंधेरा है, इन पर आए लोगों में कोई भी ना मेरा है। जीने भी नहीं देते ऐसे जख्म खाए हैं, रोग जिंदगी के सारे हमने खुद लगाए हैं। वो ही जानता है दिल पे जिसके है लगी, ख्वाब सारे टूटे टूटे, रूठी है खुशी। किस्मत ने ऐसा गम दिया मुझको, ऐसा गम दिया आँखों को जिसने। अरे अयान, ये तुम सोफे पर क्यों सो रहे हो? क्या हो गया अम्मा? जाओ भी जाकर मुंतहा को लेकर आओ। सारा दिन काम कर करके मेरी तो कमर रह गई है। अरे अम्मा क्या हो गया इतनी सुबह सुबह? उठेगी तो खुद आ जाएगी ना। उसकी अम्मा तो पता नहीं कब ठीक होगी, और वो है कि सारे घर की जिम्मेदारियां छोड़कर अपनी माँ के घर बैठी हुई है। अरे तो वो आ भी गई तो आपको क्या फायदा होगा? आते ही ऑफिस चली जाएगी। नहीं नहीं, सुबह का नाश्ता और रात का खाना बनाकर जाती है ऑफिस। भाई मुझसे नहीं होते अब ये सारे काम। मानो को उठाए ना, एक दिन की छुट्टी कराएं उसकी। क्यों क्यों उठाऊं मानो को? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या मतलब पूरे घर की जिम्मेदारी से मुंतहा की है? 7:30। अभी तो सिर्फ 7:30 में आपने मेरी नींद खराब कर दी। साफ क्यों नहीं कहते हो कि नहीं जाओगे बीवी को लेने? माँ चाहे चक्की पीसती रहे। अरे इस जमाने में कौन चक्की पीसता ना। चलो ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते ना, मत जाओ। मैं करती हूँ उसे फोन, मैं करके बुलाती हूँ उसे जरा। मम्मी। अरे बेटा इतनी देर हो गई, तुम निकले ही नहीं। मैं तो तुम्हें उठाने आ रही थी। जी आई नो, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो गई है। अच्छा चलो ठीक है, नाश्ता करो। नहीं मैं निकलूंगा मम्मी, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। अरे बेटा थोड़ा सा खा लो, खाली पेट कैसे जाओगे? तो भूख भी नहीं लग रही है, ऑलरेडी लेट। मैं बस चलता हूँ। खुदा हाफिज़। जी वो खुदा हाफिज़।
ये ले बाबा जान। चुप रही। तैयार नहीं हुई तुम? ऑफिस नहीं जाना है तुमने? हाँ, मैंने 2 दिन की मजीद छुट्टी ले ली है, मैं यहीं पे हूँ। क्यों बिला वजह छुट्टी ले ली तुमने? बेटा अब तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक है, अलिशा भी तो है, हम दोनों के ना होने से थोड़ा बहुत तो ख्याल रख ही लेगी वो। हाँ बाबा, अलिशा को घर भेज दे, यासिर को बोलना उसको ले जाए आके। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं यासिर को फोन करके बुलाऊंगा तो अलिशा को बुरा तो नहीं लगेगा? लगता रहे बाबा बुरा, उसका जरूरी है उसके घर जाना अभी। मेरा भी यही ख्याल है। नाश्ता करिए, ठंडा हो जाएगा। हाँ मैं करता हूँ। तुम्हारी अम्मी नहीं करेंगी नाश्ता? नहीं, आप जब ऑफिस चले जाएंगे तो मैं और अम्मी साथ में नाश्ता कर लेंगे। ये नहीं, आप नाश्ता करें, आपको देर हो जाएगी। जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, तुम्हारा घर वापस आने का कोई इरादा है भी या नहीं? जी मैं कल आ जाऊंगी रात को इंशाल्लाह। कल रात तक? क्यों भाई, दिमाग ठीक है तुम्हारा? इतने दिन क्यों रुकोगी वहाँ तुम? नहीं, वो अम्मी की तबीयत ऐसी है तो मैं अभी यहीं हूँ 1-2 दिन के लिए। खाना वगैरह बनाना होता है आंटी। वैसे ऊपर के काम के लिए तो मासी है, लेकिन आपको पता है ना किचन के काम वगैरह थोड़े से होते हैं तो बाबा जाने को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो तुम्हारे अचानक इस तरह से चले जाने से मुझे मुश्किल हो रही है वो? जी सॉरी आंटी, मुझे असल में ऑफिस में पता चला कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस मैं 2 दिन की छुट्टी लेके यहाँ आ गई। हाँ तो तुम अयान की बजाय मुझे भी तो फ़ोन कर सकती थी। जी वो बस मुझे अयान नहीं आया। देखो मुंतहा, मैं इतने दिन तुम्हें वहाँ रुकने की इजाज़त कतई नहीं दे सकती। अगर तुमने छुट्टी ले ली है तो वो दिन तुम यहाँ भी तो गुजार सकती हो, अगर इसे अपना घर समझो तो। जी ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अयान को तुम्हें लेने के लिए भेजूं या? खैर ऑफिस भी तो तुम खुद ही चली जाती हो ना, आ भी जाना। मैं खुद आ जाऊंगी आंटी। तो गई भाई। मुंता, मेरी जान दिल छोटा मत करो। असल घर तो तुम्हारा वही है ना, यहाँ से ज्यादा बेटा आपको वहां की फिक्र करनी चाहिए। उस घर की फिक्र है बाबा, लेकिन क्या मेरा मेरे माँ बाप पर कोई हक नहीं है? हक है ना, लेकिन बेटी की शादी के बाद बेटी का माँ बाप पे बहुत थोड़ा सा हक रह जाता है। ज्यादा हक ससुराल वालों का होता है। हाँ मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन ऐसी औलाद का क्या फायदा जो बीमारी में अपने माँ बाप के काम ना आ सके। काम आ तो रही हो बेटा, मैं देख रहा हूँ, कल से तुम काम कर रही हो, खाना बना रही हो, फ्रीज भी कर रही हो, और क्या चाहिए? हाँ मेरी जान, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा के दिल पे गिरते हैं ये आंसू। आंसू साफ करो बेटा अपने। नहीं देख सकता मैं तुम्हें इस तरह। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, तुम्हें वहां की फिक्र करनी चाहिए, ठीक है? अभी बिल्कुल नहीं रोना है, नाश्ता करेंगे हम दोनों, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ओके? आप नाश्ता करें, आपको देर हो रही है। कोई देर नहीं हो रही है। मैं ऑफिस फोन करके बता दूंगा कि आज भी नहीं आ रहा हूँ। पहले अलिशा का ये मसला हल करना जरूरी है। हम यासिर को फोन करके बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, इतनी सवेरे सवेरे? अब अयान बता रहा था कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, तुम वहीं रुकोगी। अब कैसी है वो?
जी वो अब बेहतर है। हाँ शुक्र अल्लाह का। हमने तो इरादा किया था कि हम शाम को आते मिलने उनसे, मगर चलो अल्लाह का एहसान है, ठीक है वो। मैं आती हूँ। हाँ 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 हाँ। चारी का चेहरा उतरा है कितनी बुरी तरह। माँ की मामूली सी बीमारी को सर पर सवार कर लिया इस लड़की ने। क्या मतलब है तुम्हारा ये कहने का? कोई मतलब नहीं है, आप चाय पिए। हाँ तुम नहीं चाहती थी ना वहाँ रुके वो। सच बताओ, तुमने फ़ोन करके इसको बुलाया है? मुझसे इजाज़त ले तब ना, वो तो सीधी ऑफिस से अपनी माँ के घर चली गई। फ़ोन किया होगा अयान को, और आप तो जानते हैं वो कितना लापरवाह है। और तुमसे अगर पूछती तो तुम इजाज़त देती इसको? मैं कहती हूँ वहाँ अलिशबा भी है ना, तो दो दो बहनों को क्या ज़रूरत पड़ी है माँ की खिदमत करने की, एक ही काफ़ी है। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी ये बात सुन के। अरे उन्होंने बेटी भी आई है, कोई गुलाम नहीं बेचा हमको कि सारे हुकूक खत्म हो जाएंगे उसके। मैंने ऐसा कब कहा? तो और क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ख्याल करो, कुछ तो लिहाज करो, बेचारी का इतना सा मुंह निकल आया है। अरे तुम खुद एक बेटी की माँ हो, अपनी बेटी को इसकी जगह रख के देखो ना। बहुओं को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि बिल्कुल ही हाथ से निकल जाए। अच्छा, कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं यहाँ से कहता हूँ उसको फौरन छोड़ के आए वापस। खामखा मुझसे नहीं होते भाई अब घर के सारे काम। आप तो एक गुलाम को ब्याह के ले आएंगे ना, और आपकी जो बेटी है वो यहाँ शहजादी है। आप उठ गए? तुम आ गई? तुमने तो स्टे करना था ना? जी बस अभी आई हूँ। तुम रुकी नहीं आज अपने घर? आप सोफे पे क्यों सो रहे थे? कि मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। हाँ वो वहाँ अलिशबा थी ना, और अम्मी की तबीयत भी बेहतर है तो मैं इसलिए घर आ गई। इधर देखो। तुम रोई हो? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? साफ लग रहा है तुम्हारी आंखों से कि तुम रोई हो। क्या हुआ है? नहीं वो मुंह धोते वक्त आंखों में साबुन चला गया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने धड़ल्ले से झूठ बोल लेती हो। चलिए अब तो पता चल गया ना आपको। मैं किचन में जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता करेंगे आप? तुमने किया? हाँ मैंने बाबा के साथ कर लिया था। एक और झूठ। नाश्ता बना लो, आज हम साथ नाश्ता करेंगे। ऐसे मत देखो यार। नहीं मैं देख रही हूँ कि शादी के इतने अरसे बाद हम साथ में नाश्ता करेंगे। आज साथ नाश्ता भी करेंगे, नाश्ते के बाद तुम्हारे घर चलेंगे हमारी अम्मी की तबीयत मालूम करने। नाश्ता बना दो जब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। हाँ लेकिन अभी नहीं, हम रात को जाएंगे अम्मी की तरफ। जब तक मैं दोनों वक्त का खाना पका लूँगी। ठीक है यान? ओके, अभी तो नाश्ता करवा दो।
सानिया, सानिया, सानिया उठ भी जाओ। अरे कब से आवाजें दे रही हूँ, क्या घोड़े बेचकर सोई हुई हो? क्यों तंग कर रही हैं यार, सुबह सुबह ना करें, छोड़ें, जाएं यहाँ से। ना तंग करें प्लीज। अरे वो तुम्हारी ममानी अकेली लगी हुई है किचन में। तो कौन सी बात है, नहीं इसमें वो रोज ही काम पे लगी होती है। मेरी बात सुन, लिशबा अपने महके जाकर बैठ गई है। बहुत अच्छा मौका है आसिया भाभी के दिल में जगह बनाने का। मैं क्या करूंगी उनके दिल में जगह बनाकर, मुझे नहीं बनानी। आप जाएं यहाँ से, नहीं तंग करें मुझे। उठो मैं कहती हूँ, उठ जाओ। तुझे तो मैं उठा कर ही दम लूंगी ना। अगर तू जिद पे है तो मैं भी जिद पे हूँ। अल्लाह क्या मसला है आपको कि बेटी की नींद से खुदा वास्ते का बहर हो गया आपको। तेरे भले की बात करती हूँ, वरना पड़ी रहना इस घर में सारी जिंदगी। जब तक मेरा और मामू का दम है मजे में रह रही हो। बाद में यही बहुएं, इसी घर की बहुएं तुम्हें एक दिन नहीं टिकने देंगी। हाँ ना टिकने दें, कोई बात नहीं। एक काम करें, आप मामू से ना अपना हिस्सा लें, हम दोनों कहीं अच्छी जगह पे फ्लैट लेंगे, वहां दोनों शिफ्ट हो जाएंगे और सुकून से रहेंगे। बस हो गया। अच्छा, तो वहां पर तुम सारे काम कर लोगी? वहां तो जैसे नौकर लगे हुए हैं ना। ओ यार, काम का क्या है काम का, काम के लिए मासी रख लेंगे और खाना आप बना लीजिएगा। कौन सी बड़ी बात है इसमें। शाबाश शाबाश। और तुम खुद कुछ भी ना करना। मैं क्यों कुछ करूंगी? आपको पता तो है कि मैं कुछ करने के लिए पैदा नहीं हुई, मैं सिर्फ ऐश करने के लिए पैदा हुई हूँ। खाना बनाना कुर्बान जाऊं मैं अपनी बेटी पे, कुर्बान ही चली जाऊं। आंखें खुल गई हैं मगर ख्वाब नहीं टूटा अभी तक। टूटेगा भी नहीं। हाँ लेकिन बाल टूट रहा है। अच्छा खैर, अभी तो तुम उठो, मुँह हाथ धोकर किचन में आओ, मैं भी वहीं जा रही हूँ। अरे हमें अपने तौर तरीके बदलने होंगे, वरना आसिया भाभी के दिल में जगह नहीं बनने वाली। चलो उठ जाओ। तो ना बने। तुम 10 मिनट में ना आई ना तो वापस आके मैं तुम्हारा वॉशर करूंगी, देखना फिर तुम। जल्दी आओ, आओ। मेरा नौकर। थैंक यू। था मैंने तुमसे कहा था ना कि आज हम लोग साथ नाश्ता करेंगे। तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? बस ठीक है यार, मैं वो क्या बस ठीक है? क्या खाओगी? ब्रेड, जैम, बटर? बस बैठो बैठो। तुमने अपने लिए ऑमलेट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यार मुझसे इतना हैवी नहीं खाया जाता, मैं बहुत लाइट खाती हूँ। मैं ब्रेड और बटर ले लूँगी। ये लो, मेरे साथ शेयर करो आज। ये लो, ये लो, अब ये लो ब्रेड। चलो खाना शुरू करो। खा रही हो वरना मैं अपने हाथ से। अच्छा मैं खा रही हूँ। नाश्ता हैवी किया करो। सारा सारा दिन ऑफिस में काम करती हो, बिजी रहती हो, थक जाती होगी। चाय दूं? क्या मतलब, तुम अपनी अम्मी के घर से नाश्ता नहीं करके आए? नहीं, वो आपने कॉल कर दी थी तो मैं बस जल्दी से आ गई। तो ठीक किया था मैंने। सारा दिन तो तुमने वहीं गुजारा, रात भी वहीं रही। अब क्या सारी जिंदगी वहीं रहने का इरादा था? एक दोस्त से जरूरी काम है, मिलने जाना। तुम्हारा घर रास्ते में ही आएगा। जब खाने से फ्री हो जाओ तो बताना, साथ चलेंगे। तुम्हारी अम्मी से भी मिलवा दूंगा तुम्हें। क्यों भाई, अभी तो आई है वो, अब जाने की क्या जरूरत है? वो तो आपके बुलाने पर आ गई थी ना। वैसे भी जब घर के सारे काम हो जाएंगे तो क्या वो बेचारी अपनी माँ से मिलने नहीं जा सकती? जाए जाए, जरूर जाए। मेरे तो पीछे ही पड़ जाते हो सब लोग। आंटी मैं नाश्ता करो। अयान आपने नाराज कर दी। अरे कुछ भी नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। नाश्ता करो। चाय बहुत अच्छी बनाती तुम। आप यहाँ मुझे मेरी गलतियां गिनवाने आए हैं? मैं नहीं आया यहाँ, तुम्हारे बाबा ने बुलाया, वरना कभी ना आता मैं। हाँ तो ठीक है, मैं ही कह रही हूँ कि चले जाए यहाँ से आप। थोड़ी सी लिफ्ट क्या मिल गई? तुम्हारे तो मिजाज ही आसमानों से बातें। तो हेलो, इजी हो जाओ, अपनी लिमिट में रहो, सही है ना? मुमताज से तुम्हारी ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझ पर चिल्लाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है।
जान प्याज तो डाले, तेल जल गया सारा। ये तेल नहीं, मेरा दिल जल रहा है। काम कर करके मेरा खून जल चुका है अब। हाँ भाई सही कह रही हैं आप। आपने भी सोचा होगा बहू रानी आएगी तो आपको कुछ आराम मिलेगा, मगर आप तो ब्याह कर ले आई महारानी। बस कर दो शिरीन, मेरा दिल ना खराब किया करो हर वक्त। अरे मैं क्यों खराब करने लगी, जो हकीकत है वही बता रही हूँ। अच्छा ये बताओ, आज किचन का रास्ता कैसे भूल गई? वो सारा दिन मैं आपको देखती हूँ ना यहाँ काम करते हुए, यकीन माने भाभी मेरा दिल कुड़ता है। सानिया भी कह रही थी कि मोमानी जान सारा दिन किचन में घुसी रहती हैं। अच्छा सानिया कह रही थी? हाँ और नहीं तो क्या। आपको क्या लगता है कि उससे ख्याल नहीं है आपका? बहुत मोहब्बत करती है आपसे। पता है कितनी मोहब्बत करती है। जिसे अपनी माँ से लगाव नहीं है वो और किसी से क्या मोहब्बत करेगी। इसीलिए नहीं आती मैं आपके पास। इतना बुरा समझती हैं आप मुझे? तो कौन सा गलत समझती हूँ? बचपन से तुम्हारी लापरवाहियाँ देख रही हूँ। सुन लिया आपने? एक तो आपने मुझे सोते में से उठा दिया कि आकर अपनी मामी का हाथ बटाओ। इनकी जली कुटी बातें सुनकर कौन रुकेगा यहाँ? लड़कियों को घरदारी बचपन से सिखाई जाती है, एक दिन में नहीं आ जाती। और जरा से सिखाओ जबान पे कंट्रोल करना। जी जैसी माँ वैसी बेटी, ना खुद कुछ सीखा ना उसको कुछ सिखाया। फिर चाहती हैं कि आंखों देखी मक्खी निकल लूं मैं। भलाई का जमाना ही नहीं। कावा ही बिगड़ा हुआ है। आज फिर छुट्टी हो गई आपकी। कोई बात नहीं बेगम साहबा, जिंदगी में कभी एक फालतू की छुट्टी नहीं की मैंने। अब अगर 2-4 करनी पड़ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह ना करे आपको कभी भी छुट्टी करनी पड़े। वैसे मेरी तबीयत बेहतर है अब। अल्लाह का शुक्र है। उसे अनीला जान निकाल दी थी तुमने मेरी। मुंतहा क्यों चली गई? कह तो रही थी कि कल शाम तक रुकेगी। हाँ मैं खुद छोड़कर आया हूँ उसको उसके घर। घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं इसीलिए। अच्छा किया, इतनी प्यारी बेटी है मेरी। बाहर के और घर के काम बखूबी निभा रही है। वो यासिर को फोन किया आपने? हाँ वो आएगा शाम में आएगा। रिश्बा को भी समझा दीजिएगा, जब आए तो चली जाए उसके साथ। इरादा तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है और मुंतहा भी यही कह रही थी। पहली बात तो ये कि मुंतहा होती कौन है मेरे मामलात में बोलने वाली। दूसरी बात है कि आप लोगों ने यासिर को फोन क्यों किया? इतनी भारी हूं आप लोगों पर? मेरा बच्चा, बेटियां भारी कब होती हैं, लेकिन वो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। हाँ, ससुराल में बेशक उन पे जुल्म होता रहे। कौन सा जुल्म हो रहा है तुम पर वहां? इतने मजे से तो रह रही हो। ये बात भी आपकी प्यारी लाडली बेटी मुंतहा नहीं बताई। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। माँ बाप को अपनी बेटियों के चेहरों से पता चल जाता है कि उनका वक्त ससुराल में कैसे गुजर रहा है। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मुंतहा हमसे छुपाती है ये बातें, हमें नहीं बताएगी, किस तरह से निभा रही है वो एकतरफा तौर पे अपनी जिंदगी, तो हमें पता नहीं चलेगा। पूरी दुनिया में वो अकेली ही मजलूम है ना? उसका सब्र एक दिन जरूर रंग लाएगा। अच्छा सुनो, शाम को यासिर आएगा तो उसके साथ घर चली जाना। बेटा हम नहीं चाहते आपका घर खराब हो। आप दोनों ना मेरी एक बात कान खोलकर सुनो, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जब तक वहां से कोई मुझे लेने नहीं आएगा। दूसरी बात है कि अगर आप लोगों पे इतनी भारी हूं ना मैं, तो बता दे मुझे, चली जाऊंगी यहां से भी। अलिशबा, अलिशबा, बहुत मायूस किया तुम्हारे इस रवैये ने मुझे। बेटियां जब भी कोई इस तरह की बात करती हैं तो माँ बाप के सर झुक जाते हैं। बेटियां ही सब कुछ बर्दाश्त करें और बेटियों के साथ जो मर्जी होता रहे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ना शुक्रापन बहुत बुरी चीज होती है बेटा। इतना प्यार करने वाला शौहर तुम्हें मिला है, इज्जत वाले ससुराल हैं। हाँ प्यार करने वाला शौहर है, मैं भी ये बात मानती हूँ अम्मू, लेकिन ससुराल का क्या करूँ? ससुराल भी बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा रवैया उनके साथ अच्छा नहीं है अलिशबा। तो क्या करूँ? खाल बिछा दूँ अपनी? किसने कहा है कि खाल बिछाओ?
लेकिन यासिर के माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप की तरह हैं, उनकी इज्जत करो बेटा। करती तो हूँ अब्बू, लेकिन अगर उनको हर बात पे एतराज होता है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना फिर। तो मेरी जान क्यों नहीं दूर कर देती उनके एतराजात? मैं जिन नहीं बात कर पे सकती अब्बू, अलिशबा, मैं उन लोगों की खिदमतें नहीं कर सकती, मैं उन लोगों के आगे नहीं बिक सकती। जब तुम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकती तो सास ससुर की खिदमत कैसे करोगी? आप तो रहने दें अम्मी, आप तो कभी मुझसे खुश हुई नहीं है। सगी औलाद हो तुम मेरी, और माँ जितना अपने बच्चों से प्यार करती है ना कोई भी नहीं करता। लेकिन तुम्हारी ये हरकतें मेरी परवरिश पे उंगली उठाती हैं अलिशबा, मुझे दुख होता है। अब यासिर आएंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? हाँ तो क्यों बुलाया यासिर को? मैंने कहा था 2 टके की इज्जत नहीं रही मेरी उस घर में। शौहर के घर जाके रहने में कब 2 टके की इज्जत होती है अलिशबा? और तुम अच्छी तरह से सुन लो, अगर उनकी कोई गलती होती तो मैं कभी भी तुम्हें वहां जाने के लिए फोर्स ना करता, लेकिन गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा। और शुक्र करो कि यासिर तुम्हें लेने आ रहे हैं। यार आप लोग ना मुझे माफ कर दें, खुदा के लिए। मैं गलत हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं सबके साथ जुल्म करती हूँ, और ये सारी रिपोर्टें भी आपकी लाडली बेटी मुंतहा देती होगी तो मैं मानती हूँ इस बात को। अलिशबा, हंडिया बनाकर रख दी है, चाय बनाकर हमें दे दी है। अब मोहतरमा तैयार होकर अयान के साथ अपनी अम्मी के घर जा रही है। अम्मी रात की रोटियां मैं नहीं बनाऊंगी, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? अभी सुबह तो वापस आई हैं वो। लो भला, मुझसे कोई इजाज़त मांगेगा तो दूंगी ना इजाज़त। मुझे तो बस अयान ने कहा कि मैं मुंतहा को लेकर उसकी अम्मी के घर जा रहा हूँ। से अम्मी आपने भाभी को बहुत सर पे चढ़ा लिया है। क्या मतलब सर पे चढ़ाया हुआ है? अच्छा खासा कमाती है, पढ़ी लिखी है, और तुम्हारा भाई तो कुछ कमाता नहीं है। अब थोड़ी बहुत बातें तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना उसकी। खुद ही बर्दाश्त कीजिएगा, मुझसे मत कहिएगा रोटियां बनाने के लिए, मैं बता रही हूँ आपको। अम्मी, हम लोग जा रहे हैं मुंतहा के घर, रात को आ जाएंगे खाने से पहले। क्यों, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें खाने के लिए नहीं रोकेंगे? भाई इसकी अम्मी की तबीयत खराब है, तीमारदारी करने जा रहे हैं, कोई दावत पे नहीं जा रहे। अच्छा भाई अच्छा, इतना बुरा क्यों लग गया तुमने? क्या कह दिया मैंने? आंटी मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ जल्दी आ जाना, मुझसे नहीं डलती ये रोटियां वोटियां। तो मैं ले आऊँगा ना बाजार से आते हुए तंदूर की रोटी। चलो फिर तंदूर की रोटी। अरे भाई ये रबर के नान मुझसे तो नहीं चबाए जाते। अब मैं जल्दी आऊंगी, रोटियां डाल दूंगी आंटी। हाँ ठीक है, जाओ। आप देख लेना, ये कोई जल्दी नहीं आता। चुप करो। रास्ते से जाते हुए कुछ लेना हो तो बता दो। जी। दरवाजा बंद है, मैं खोलता हूँ। आप बैठे, मैं खोलती हूँ दरवाजा। अरे तुम बैठो, ये सानिया खड़ी हुई है ना, ये खोल देगी। सानिया दरवाजा खोलना। क्यों? मैं क्यों खोलूं? मैं कोई चौकीदार हूँ इस घर की? क्या हो गया है? हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या? फारिग खड़ी हुई हो, दरवाजा खोल दोगी तो क्या हो जाएगा? अच्छा मैं फारिग हूँ और तुम तो जैसे इस दुनिया के सबसे मसरूफ इंसान हो, है ना? अयान मैं खोल देती हूँ दरवाजा, वैसे भी छोटे गेट से बाइक निकल जाएगी। साइको। अयान अम्मी कैसे जल्दी वापस आ जाएंगे, है ना? क्या बातें कर रही हो तुम आयान के साथ मेरे खिलाफ? मैंने तुम्हारे खिलाफ तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो अम्मी की बात कर रही थी। अयान, मैंने खुद सुना है कि तुम आयान से मेरे खिलाफ कोई बातें कर रही थी। अयान मैं आपसे अम्मी की बात कर रही थी ना। अच्छा, थोड़ी सी लिफ्ट क्या मिल गई? तुम्हारे तो मिजाज ही आसमानों से बातें। हेलो, इजी हो जाओ, अपनी लिमिट में रहो, सही है ना? मुमताज से तुम्हारी ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझ पर चिल्लाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अभी बस अंदर जाओ, अभी इसी वक्त। या हूं मैं अभी अपने पे। अच्छा अयान प्लीज ऐसे मत करो। तुम इससे बात ही क्यों कर रही हो यार? इग्नोर करो इसको। अच्छा चले चले। पूरे घर में से कोई मुंह नहीं लगाता, आ गई हमारे मुंह लगने। चलो बैठो यार। आजकल की लड़कियां बहुएं अजीब सी हो गई हैं। घर में टिकती ही नहीं है, ना घर चलाना आता है, न सुगड़ापा है, कुछ भी नहीं है। बस घर दे दो इनको अलग से, वही डिमांड होती है। मैं जरा जरूरी काम से जाऊंगा, बस 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। बेटा अभी तो तुम थके हुए ऑफिस से आए हो, कहाँ जा रहे हो? यकीनन अलिशबा को ही लेने जा रहे हो ना? भाईजान भाभीजान, मैं कहती हूँ कि इसको नहीं जाना चाहिए। अगर ये लेकर खुद ही आ जाएगा ना तो वो फिर सर पे चढ़ जाएगी ना। यासिर कहीं तुम अम्मी, साजदा मामी को समझा ले कि अपनी बहू को रोक कर रखे, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा।
कह दिया मेरी बच्ची को? इतनी जबान चला रही थी मेरे साथ बाहर, और आयान की कान भी भरी थी मेरे खिलाफ। अच्छा, मुंतहा जबान चला रही थी तुम्हारे साथ? मुंतहा कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी लड़की नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ मामू जान? बिल्कुल झूठ बोल रही हो, 100%। देखा आपने, मामू कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। क्या हो गया भाईजान आपको? आप एक गैर लड़की के लिए मेरी बच्ची को झूठा कह रहे हैं? गैर लड़की नहीं है वो, इस घर की बहू है। लड़की जब ब्याह के अपने घर आ जाती है तो फिर वो लड़की गैर नहीं रहती है, अपनी हो जाती है। भाई मुंतहा के बारे में तो मैं भी यही कहूँगी, बड़े मुख्तलिफ किस्म की लड़की है, निहायत समझदार, सुलझी, अलिशबा के बिल्कुल उलट। उसके ढंग तौर तरीके कुछ भी तो नहीं मिलता अलिशबा से। ये तो हमारी किस्मत खराब थी कि यासिर की शादी मुंतहा से नहीं हो सकी। मैंने तुमसे कहा था कि ये मुवाज़ने मत करती रहा करो। जाओ बेटा, तुम जाओ। आ लेने दो उसे, पूछूंगी तो जरूर। जब देखो तुम यासिर के सामने अलिशबा की बुराइयां करती रहती हो और मुंतहा की तारीफें। बुरा असर पड़ता होगा उसके दिल पे, क्या सोचता होगा? मैं कहाँ उसका दिल खराब कर रही हूँ, वो तो खुद ही मरा जा रहा था अलिशबा से शादी के लिए, अब भुगते। तुम अपना दिल बुरा मत करो मेरी बच्ची, यहाँ पर हमारा दुख कोई नहीं समझने वाला। और आंटी कैसी हैं आप? ठीक है? अल्लाह का शुक्र है बेटे, तुम बताओ ठीक हो? अल्लाह का करम। आपकी तबीयत ठीक है? बस बेहतर है। ये क्या मैं देख रही हूँ? भूल गई ना आप मुझे? अपनी बेटी को कैसे भूल सकती हूँ मैं? अगर आप लोगों ने यासिर को बुलाया ही था तो इन लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? बेटा ये मुंतहा और अयान का घर भी है, इनकी जब मर्जी आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं अंकल, अगर किसी को हमारे आने से कोई प्रॉब्लम है तो कोई इशू नहीं, हम चले जाते हैं। नहीं ऐसे ही कुछ भी बोल देती है बेटा। सोचती नहीं है। अगर आप लोगों को बुरा लगा तो मैं चले जाती हूँ। अलिशबा, वो यासिर आ रहा है, चाहो तो अकेले में मिल लेना उससे। हमें पता होता है यासिर आ रहा है तो हम आज ना आते, हम कल आते, हमें पता ही नहीं था। इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? उन्होंने कौन से गिले शिकवे हमारे सामने कर लेने हैं? बस मेरी तो दुआ है कि तमीज से बात कर ले यासिर। आमीन। आप बताओ, ठीक हो आप? जी अंकल, अल्लाह का करम। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो चलें। गलत? आपको अब भी लगता है कि मैं गलती पर थी? ऑफ कोर्स, तुमसे तुम्हारा गुस्सा ही कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से तुमसे एक के बाद एक गलती होती है। आप यहाँ मुझे मेरी गलतियाँ गिनवाने आए हैं? मैं नहीं आया यहाँ, तुम्हारे बाबा ने बुलाया, वरना कभी ना आता मैं। हाँ तो ठीक है, मैं ही कह रही हूँ कि चले जाएं यहाँ से आप। ठीक है, याद रखना अपनी ये बात, दोबारा मुझे कभी मत बुलाना यहाँ। कितना बदल गए हैं आप यासिर। ऑफ कोर्स बदल गया हूं मैं। कितनी मोहब्बत की थी मैंने तुमसे, क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए अलिशबा। तुम्हारे लिए मैं अपने घर वालों से बुरा बना जिनसे मैं सबसे ज्यादा जिंदगी में प्यार करता हूं, और तुमने क्या किया? मेरी मोहब्बत की कदर तक नहीं की। अब रहोगी, जा रहा हूं मैं। सानिया से शादी के इरादे तो नहीं है आपके? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ तो कोई तो है ना जिसकी वजह से आप मुझसे इतना रूड हो रहे हैं। तुम कभी नहीं बदलोगी। तुमने जो सोचना है सोचो, मैं अभी अंकल को जाके बता रहा हूँ। नहीं है मेरे पास तुम्हारी किसी भी बात का जवाब। अंकल! अंकल के पास क्यों जा रहे हैं? इधर आए। तुमने समझा दिया था उसे पहले जो बात। क्या हुआ बेटा? अंकल आपने इसलिए मुझे यहाँ पे बुलाया था, ये अपनी कोई गलती मानने को तैयार ही नहीं है। मेरा यहाँ पे आना बिल्कुल बेकार है। प्लीज बेटा बैठ के बात करते हैं। अलिशबा, ये क्या तरीका बात करने का? मैंने इसलिए यासिर को यहाँ बुलाया था। माफी मांगो। क्यों? मैं क्यों माफी मांगू? क्या बोला है मैंने इनको? अंकल देख रहे हैं आप, इसका यही एटीट्यूड है मेरे साथ, हमेशा यही करती है। अच्छा हम बैठ के बात करते हैं बेटा। चलो। यार अम्मी, अब आप मेरे पीछे हाथ धो के नहीं पड़ जाइएगा। मैंने कहा ना, चलो अंदर।
छोड़े, मैं खुद आ रही हूँ। I'm sorry बेटा। मुंतहा बेटा खाना लगाओ, सब खाना खाएंगे। ये हम थोड़ी देर के लिए आए थे, आपने क्यों इतना तकल्लुफ किया? अंकल प्लीज, मैं भी बस जाऊंगा। नहीं ऐसे कैसे? पहली बार मेरे दोनों दामाद इस घर में इकट्ठे हुए हैं। खुशी का मौका ना सही, लेकिन तुम दोनों ने मेरे घर को रौनक बख्शी है। प्लीज बैठ के बात करते हैं। आप प्लीज कूल डाउन बेटा। मैं माफी मांगता हूँ। अंकल प्लीज, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हुई हो? आपको यही डर है ना कि मैं इधर आके बैठ जाऊंगी? पता नहीं कौन सी माएँ होती हैं जो अपनी औलादों को नासमझी का दर्ज देती हैं और छोटी छोटी बातों पे घर बिठा लेती हैं। मैं उन माओं में से नहीं हूँ और मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी को हरगिज बढ़ावा नहीं दूंगी। यार अम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही? अगर मैं ऐसे ही मुंह उठाकर यासिर के साथ चली गई ना, तो उस घर में मेरी खाक बराबर इज्जत नहीं रहेगी। लोग समझेंगे मैं कोई फालतू चीज़ हूँ जिसको जब चाहा घर से निकाला। मेरे माँ बाप गए, उन लोगों की खुशामद की, हाथ पैर जोड़े, अब वो गर्दन अटकाए मुझे लेने आ जाएंगे। अलिशबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं सोच रहा। ये सब तुम्हारे दिमाग की पैदावार है। यासिर तुम्हें लेने आए, शराफत से घर जाओ। मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? माँ बाप के दरवाजे बच्चों के लिए हमेशा खुले होते हैं, खास तौर पे अगर कोई बड़ी बात हो तो। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए जो वालिदैन अपने बच्चों को घर बिठाते हैं ना, वो ना समझ होते हैं। अब प्लीज, अब शराफत से नीचे जाओ। मुंतहा खाना लगा रही है, उसकी मदद करो। आपस में मिलजुल कर काम करने से ना अपनी जिंदगी भी आसान होती है और दूसरों की भी। इस बात को समझो। ठीक है, ये भी ठीक है। उधर भी मैं ही काम करूं, इधर भी मैं ही काम करूं, ठीक है? या अल्लाह, तुली भी अपना घर बर्बाद करने पे अकल दे अल्लाह इस लड़की को। हाँ बताओ क्या करना है? ये तो मैंने कर दिया, तुम बस जग में पानी डाला हुआ है, जाके टेबल पे रख दो। अलिशबा, यासिर भाई तुम्हें लेने आए हैं। प्लीज मेरी बहन, खामोशी से प्यार से उनके साथ चली जाना। तुम चाहती हो कि जैसे तुम अपने ससुराल में खुश नहीं हो, मैं भी ना रहूं, है ना? कैसी बातें करती हो? इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, और वहाँ पे सब तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। अपने दिल से बदगुमानी निकाल दो ना। तुम मुझे नसीहतें मत किया करो, मैं तुम्हें 1000 बार बता चुकी हूँ। अच्छा, नहीं करती नसीहतें, लेकिन प्लीज प्लीज यासिर के साथ अभी घर चली जाना। तुम्हें मेरे जाने से क्या मिलेगा? मैं तुम्हारे सर पे सवार रहती हूँ हर वक्त। किसने कहा तुम मेरे सर पे सवार रहती हो? हाँ, बाबा जानी बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से, उनके लिए। जबकि उन्हें मुझसे ज़्यादा तुम्हारे लिए परेशान होना चाहिए।